हेलो दोस्तों, जरा एक बात बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा समझाए, बिना ज्यादा अच्छे बने अपने आप को किसी की नजर में साबित नहीं करते, फिर भी सब उन्हें सीरियस लेते हैं। और कुछ लोग जो हमेशा सबके लिए उपस्थित रहते हैं, हमेशा सबको समझते हैं, हमेशा एडजस्ट करते हैं, फिर भी उन्हें कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। सवाल ये नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, सवाल ये है क्या लोग आपको खोने से डरते हैं। अगर आज आप अचानक लोगों के फोन उठाना बंद कर दें, लोगों की हर बातों को समझना बंद कर दें, हर जगह खुद को साबित करना छोड़ दें, तो बताइए कौन लोग घबरा जाएंगे। और जो लोग घबराएंगे क्या वही लोग हैं जो आपकी शांति, आपका समय और आपकी ऊर्जा बिना आपसे पूछे इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे, जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, दुनिया उसी के पीछे चलती है। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया, हमें सिखाया गया अच्छा बनो, समझदार बनो, एडजस्ट करते रहो। और इसी प्रोसेस में हम एक चीज खो देते हैं, अपनी कीमत। आज के ओशो के ये विचार आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, ये आपको अच्छा भी नहीं बनाएंगे, ये आपको सिखाएंगे जो समाज आपसे छुपाना चाहता है कि सम्मान कैसे अपने आप पैदा होता है। अगर आप इस यात्रा में अंत तक बने रहे तो या तो लोग आपके बिहेवियर से असहज हो जाएंगे या फिर आप खुद अपने पुराने वर्जन से अलग हो जाएंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि लोग आपको क्यों हल्के में लेते हैं और कैसे बिना लड़े, बिना चिल्लाए, बिना एडजस्ट किए, बिना किसी को जस्टिफाई किए रेस्पेक्ट पैदा की जा सकती है, तो अब ध्यान से सुनिए। ओशो कोई ऐसे संत नहीं थे जो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, वो आपको खुद के लिए ईमानदार बनाना चाहते थे। और ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये सबसे ज्यादा डराने वाली चीज है, क्योंकि जैसे ही इंसान ईमानदार होता है वो एडजस्ट करना बंद कर देता है, वो सब ठीक है कहना बंद कर देता है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। ओशो कहते हैं समाज तुम्हें आजाद नहीं देखना चाहता, समाज तुम्हें उपयोगी देखना चाहता है। उपयोगी का मतलब ऐसा इंसान जो ज्यादा सवाल न पूछे, ज्यादा बाउंड्रीज न बनाए, जो जरूरत पड़ने पर खुद को पीछे कर ले, यानी एक सुविधाजनक इंसान। ओशो इस सुविधाजनक इंसान के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो कहते थे जो इंसान हर किसी को खुश करता है वो धीरे धीरे अपने ही भीतर मर जाता है। और ध्यान दीजिए, ये मरना कोई अचानक नहीं होता, ये रोज होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन चुप रह जाते हैं, जब आप मना करना चाहते हैं लेकिन हाँ कह देते हैं, जब आप थक चुके होते हैं फिर भी अवेलेबल रहते हैं, यहीं से खुद का अपमान शुरू होता है। ओशो कहते हैं जो डर से झुकता है उसे सम्मान नहीं मिलता, उसे इस्तेमाल किया जाता है। ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन का मतलब है आप इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं। अकेले हो जाने से डर, बुरा लग जाने से डर कि उसे बुरा लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे उससे डर। लेकिन रेस्पेक्ट तब आता है जब आप डर के बावजूद खुद के साथ खड़े रहते हैं। ओशो बार बार कहते हैं जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो सकता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। लेकिन समाज ये नहीं सिखाता, समाज सिखाता है बड़ों की सुनो, ज्यादा मत बोलो, एडजस्ट करना सीखो। और धीरे धीरे आप सीख लेते हैं खुद को दबाना। और याद रहे, जब आप खुद को दबाते हैं तो सामने वाला आपको नहीं रोकता, क्योंकि उसे फायदा हो रहा है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझ लेती है। और फिर आपको लगता है लोग मेरी कद्र नहीं करते। लेकिन सच ये है आपने खुद अपनी कद्र करना छोड़ दिया था। ओशो कहते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान उस इंसान को मिलता है जो खुद को खोने से नहीं डरता। यही वजह है कि ओशो के विचार इतने खतरनाक लगते हैं, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं अकेले खड़े होना। और अकेले खड़े होने का मतलब लोगों से लड़ना नहीं है, अकेले खड़े होने का मतलब है बिना गुस्से के ना कहना, बिना एक्सप्लेनेशन के डिस्टेंस बनाना, बिना गिल्ट के खुद को चुनना। और याद रहे, जो इंसान खुद को चुन लेता है दुनिया उसे खोने से डरने लगती है। इस यात्रा में हम ओशो को पूछने नहीं आए हैं, हम ओशो को समझने आए हैं। क्योंकि अगर आप ओशो को सच में समझ गए, उनके विचारों को समझ गए, तो आप खुद को हल्का बनाना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक फर्क समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो लोग उन्हें इगोस्टिक
कहेंगे कि ये तो अहंकारी है और इसी डर में वो कमजोर बने रहते हैं। लेकिन ओशो इस भ्रम को जड़ से तोड़ देते हैं। ओशो कहते हैं अहंकार और आत्मसम्मान में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल उठता है ईगो क्या है? आपका ईगो कहता है मुझे साबित करना है, मुझे जीतना है, मुझे सही दिखना है। इसलिए ईगो शोर करता है, गुस्सा करता है, ताने मारता है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट शांत होता है। उसे कुछ साबित करना नहीं होता, उसे किसी को नीचा नहीं दिखाना होता। वो बस खुद के साथ खड़ा रहता है। और अहंकार वो दूसरों को दबाकर खड़ा होता है, जबकि आत्मसम्मान खुद के भीतर सीधा खड़ा होता है। और यही वजह है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं दूसरों के लिए तो कुछ लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है आप बदले नहीं हो या बिगड़े नहीं हो, आप जागे हो। अब एक और गहरी बात जानिए। ओशो कहते हैं शक्ति चिल्लाने में नहीं होती, शक्ति मौन में होती है। जब कोई आपकी बाउंड्रीज को तोड़ता है और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जब आप जस्टिफाई नहीं करते, जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे आपका पुराना वर्जन याद होता है जो तुरंत रिप्लाई करता था, जो तुरंत एडजस्ट करता था। और अब आप शांत हैं। ये शांति कमजोरी नहीं है, ये शांति अंदर की सत्ता है। क्योंकि जब तुम चुप हो जाते हो तो दूसरों की आवाज खुद ब खुद छोटी पड़ने लगती है। ध्यान से समझिए कि लोग आपके ना से नहीं डरते, लोग आपकी खामोशी से डरते हैं। क्योंकि खामोशी में कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप लड़ नहीं रहे लेकिन आप झुक भी नहीं रहे। और यही सबसे ज्यादा असहज स्थिति होती है उन लोगों के लिए जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे। ओशो कहते हैं जिस इंसान के भीतर खुद की सत्ता होती है, यानी अथॉरिटी होती है, उसे बाहर अथॉरिटी ढूंढने की जरूरत नहीं होती। इनर अथॉरिटी का मतलब है कि आपको किसी की स्वीकृति की भूख नहीं है, आपको किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने की मजबूरी नहीं है। और आप जानते हैं कि आप सही हैं, भले ही सामने वाला आपसे सहमत न करे। यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब आप सहमत नहीं होते तो वो उनके लिए रिजेक्शन होता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम अस्वीकार करने से डरना छोड़ देते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगती है। याद रहे, आपको सम्मान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप अच्छे हैं, आपको सम्मान तब मिलता है जब आप खुद को सस्ता बनाना बंद कर देते हैं, जब आप ज्यादा नहीं बोलते, जब आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप ज्यादा सभी के लिए उपस्थित नहीं रहते। और धीरे धीरे आपकी मौजूदगी रेयर यानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। यही रेस्पेक्ट की साइकोलॉजी है और यही ओशो का मूल सच है। अब 5 सेकंड रुककर खुद से पूछिए कि मैं कहां अभी भी खुद को अपने ईगो की वजह से नहीं, डर की वजह से झुका रहा हूं। अब तक तो हमने जाना वो फिलोसफी नहीं थी, वो आपकी रोज की जिंदगी में हर जगह चल रही है। आइए अब उन्हें देखते हैं जहां इंसान अपने को सबसे ज्यादा कमतर या हल्का बनाता है। सच बताइए, क्या आपने कभी रिश्ते में ये महसूस किया है कि आप ज्यादा दे रहे हैं और सामने वाला ज्यादा ले रहा है? यहाँ लेन देन है आपकी ऊर्जा का, आपकी भावनाओं का। आप रिप्लाई जल्दी करते हैं, आप आगे से कॉल खुद करते हैं, आप हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं, आप एडजस्ट करते हैं और धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका प्यार निचले स्तर की उपस्थिति बन जाता है, यानी चीप अवेलेबिलिटी। और यही ओशो कहते हैं कि जो प्रेम डर से किया जाता है वो प्रेम नहीं है, वो समझौता होता है। जब आप रिश्ते में खुद को खोने लगते हैं तो सामने वाला आपको खोने से डरना बंद कर देता है। ओशो का अगला विचार थोड़ा अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि यहाँ गिल्ट तुरंत एक्टिव होता है। परिवार में अक्सर आपको सिखाया जाता है किसी की नजरों में बुरे मत बनो, चुप रहो, घर का माहौल मत बिगाड़ो, और आप हर बात सह लेते हैं। और इस बात को समझिए कि रेस्पेक्ट और ब्लड रिलेशन एक चीज नहीं होते, क्योंकि रिश्ता वही पवित्र है जहां तुम्हारी आत्मा सांस ले सके। जब आप परिवार में हर बात पर एडजस्ट करते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो हमेशा मान जाएगा, और फिर आपकी सीमाओं को कोई नहीं पूछता। खुद से पूछिए, क्या मैं शांति बनाए रखने के लिए खुद को रोज चुप करा रहा हूँ? जहाँ आप काम करते हैं, आपका वर्क प्लेस, वहाँ सेल्फ डिसरिस्पेक्ट सबसे ज्यादा, प्रोफेशनलिज्म यानी ऑफिस कल्चर के नाम पर सबसे ज्यादा होता है।
आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, लेट नाइट तक रुकते हैं, आप छुट्टी के दिन भी काम करते हैं और बदले में ना आपको वाहवाही मिलती है ना रेस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि आपने सिखा दिया है या लोगों को एहसास हो चुका है कि ये हमेशा अवेलेबल रहता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी सीमा नहीं वहाँ तुम्हारी कीमत नहीं है। याद रहे, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ रेस्पेक्ट मेहनत से नहीं आती, रेस्पेक्ट आती है बाउंड्रीज से। जब आप तय करते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, जब आप हर बार हाँ कहते हैं तो आपकी हाँ बेकार हो जाती। अपने से पूछिए कि क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ या खुद को साबित करने की मजबूरी में फंसा हूँ। दोस्ती में सबसे ज्यादा धोखा इसी लाइन से होता है, या दोस्ती में इतना क्या सोचता है, और इसी लाइन के नीचे आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी बाउंड्रीज सब कुछ ली जाती है। आप ही कॉल करते हैं, आप ही प्लान बनाते हैं, आप ही समझते हैं, और एक दिन जब आप अवेलेबल नहीं होते तो दोस्ती खामोश हो जाती है। याद रहे, जहाँ बराबरी नहीं वहाँ संबंध नहीं, सिर्फ सुविधा होती है, जो या तो आप उसे दे रहे हैं या वो आपको। खुद से पूछिए, क्या मेरी दोस्ती समान लेवल पर है या मैं ही सब कुछ लुटा रहा हूँ। जब आप ज्यादा देते हैं, जब आप ज्यादा एडजस्ट करते हैं, जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और बदले में आपको कम मिलता है, क्यों? क्योंकि आपने खुद को हल्का बना दिया। क्योंकि जो खुद को छोटा करता है तो दुनिया उसे छोटा ही देखती है। खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं किस रिश्ते में, किस जगह, किस इंसान के सामने खुद को बार बार छोटा कर रहा हूँ अब तक। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो ध्यान से जानिए। अब हम फीलिंग्स की बात नहीं करेंगे, अब हम लॉस की बात करेंगे, जिसमें ओशो हमें साइकोलॉजी के नियम जो भावनाओं से नहीं बदलते के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ा भ्रम यही टूटता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर वो सामने वाले को समझा देंगे, अपनी पूरी बात बता देंगे तो सामने वाला मेरी रेस्पेक्ट कर लेगा और मुझे रेस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो कभी सम्मान नहीं बनता। ध्यान से समझिए कि जिस दिन आप कहते हैं मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, उसी दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि अभी आपके पास रेस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि रेस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, रेस्पेक्ट महसूस कराई जाती है। आप सामने वाले को कितना भी समझा ले, अगर आपकी दूसरों के लिए बाउंड्रीज नहीं है तो आपकी बात हवा में चली जाती है। याद रहे, जहाँ शब्द ज्यादा होते हैं वहाँ प्रभावशीलता की शक्ति कम होती है। खुद से पूछिए, क्या मैं रेस्पेक्ट पाने की कोशिश में ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा समझा रहा हूँ? दूसरा नियम थोड़ा असहज करने वाला है कि रेस्पेक्ट किसी के अच्छे होने से नहीं आती, रेस्पेक्ट परिणाम से आती है। अगर कोई आपकी सीमा तोड़ता है और फिर भी कुछ नहीं बदलता, आप उसका प्रतिरोध नहीं करते तो वो फिर तोड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कोई परिणाम नहीं बैठा कि जब उसने सीमा तोड़ी तो आपने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई नाराजगी नहीं जताई। और याद रहे, जहाँ कर्म का परिणाम नहीं वहाँ चेतना नहीं जागती। याद रहे, परिणाम का मतलब सजा देना नहीं है, परिणाम का मतलब है आपकी उपस्थिति का हट जाना। जब आपको किसी की कोई बात या कोई उसका व्यवहार बुरा लगता है तो आप उसके लिए कम अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसके लिए अब अपनी एनर्जी नहीं लगाते, आप उसे एक्सप्लेनेशन करना बंद कर देते हैं। और यहीं से दूसरे के दिमाग में अलार्म बजता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है मेरे से। क्योंकि लोग आपकी बात नहीं सुनते, लोग आपके बिहेवियर पर रिएक्ट करते, वो आपके बिहेवियर शिफ्ट को पढ़ते हैं। खुद से पूछिए, क्या मेरी बाउंड्रीज तोड़ी जाती है? क्योंकि उनके टूटने का कोई परिणाम मेरे द्वारा नहीं होता। ओशो की अगली फिलोसॉफी कहती है कि जिस चीज की सप्लाई हर समय अवेलेबल हो उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। और ये रूल सिर्फ पैसे पर नहीं, आप पर भी लागू होता है। जब आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देते हैं, हर किसी की रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, तो आप खुद को अनलिमिटेड बना देते हैं। और अनलिमिटेड यानी आसान उपलब्धता, चीजों की कोई कीमत नहीं होती। और ओशो यही कहते हैं कि जिसे कभी खोया नहीं जा सकता उसकी कद्र नहीं की जाती। और जैसे ही आप अपनी ऊर्जा खींचते हैं, ना आप ठंडे बन रहे हैं, नहीं आप अव्यवहारिक बन रहे हैं, आप बस अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं। जब आप हर बार रिएक्ट नहीं करते, जब आप हर बार एक्सप्लेन नहीं करते, जब आप हर बार जस्टिफाई नहीं करते, तो सामने वाला आपके व्यवहार में कमी महसूस करता है और वही कमी रेस्पेक्ट पैदा करती है। क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अनुपस्थिति की कोई कीमत नहीं रहती। क्योंकि इंसानी दिमाग
कमी को ज्यादा महसूस करता है, ना कि प्राप्ति ज्यादा महत्व देता है। जब तक आप सबके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, और जैसे ही आपकी उपस्थिति कम होने लगेगी, आप सबके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो लोगों का दिमाग पूछता है ये कहाँ गया। और वही सवाल रेस्पेक्ट की शुरुआत है, क्योंकि जो खुद को खींच लेता है वही सच में दिखाई देने लगता है। खुद से पूछिए, मैं कहाँ अब भी डर की वजह से अपनी एनर्जी फ्री में बांट रहा हूँ। अब एक सवाल जो बहुत ही कम लोग खुद से पूछने की हिम्मत करते हैं, क्या आप सच में लोगों से जुड़े हुए हैं या आप डर से चिपके हुए हैं? यही वो जगह है जहाँ आध्यात्म शुरू होती है। ज्यादातर लोग अकेले रहने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो अकेले हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद के साथ रहना नहीं आता। और ओशो कहते हैं कि अकेलापन समस्या नहीं है, समस्या है खुद से भागना। जब आप खुद को हल्का बनाते हैं तो असल में आप अकेले नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कोई आपके साथ रहे, कोई आपके साथ हो जिससे आप स्वीकृति ले सके, कोई ऐसा हो जिससे आप हर चीज की पुष्टि करा सके। और इसी चाह में आप खुद को छोटा कर लेते हैं। अब एक बहुत ही सूक्ष्म फर्क समझिए कि अटैचमेंट और लव एक जैसे नहीं होते। अटैचमेंट कहता है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, लव कहता है मैं पूरा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ और भी सुंदर हूँ और भी ज्यादा ऊर्जावान हूँ। और ओशो यहाँ कहते हैं कि जहाँ जरूरत है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ निर्भरता होती है। जब आप किसी को खोने से डरते हैं तो आप खुद को खोना शुरू कर देते हैं, और जो इंसान खुद को खो देता है उसकी उपस्थिति किसी को फील नहीं होती। याद रहे, अकेले खड़े होने का मतलब अकेला रह जाना नहीं है। अकेले खड़े होने का मतलब है कि आपका सेंटर अब बाहर नहीं अंदर है, और जो खुद के केंद्र में खड़ा है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। और जब आप अकेले खड़े होना सीख लेते हैं तो आप डर से एडजस्ट नहीं करते, किसी को खोने से नहीं डरते, आप गिल्ट के कारण कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आप खोने के डर से झुकते नहीं हैं। और यहीं से आंतरिक सत्ता जन्म लेती। इनर ऑथोरिटी कोई एटीट्यूड नहीं है, इनर ऑथोरिटी एक शांति है, वो शांति जो कहती है अगर तुम रहे तो ठीक, अगर नहीं रहे तो भी ठीक। और ओशो यहाँ कहते हैं कि जिसे खोने का डर नहीं, दुनिया उसी के पीछे चलती। यही कारण है कि जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं तो लोग आपके बिहेवियर में एक खिंचाव महसूस करते हैं। आप कुछ बोलते नहीं, फिर भी लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि जो इंसान जरूरत के कारण आपसे जुड़ा हुआ है उससे कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलती, और जो चुनाव के साथ आपसे जुड़ता है उससे रेस्पेक्ट मिलती, क्योंकि जिसके पास जाने का ऑप्शन होता है वही रहना चुनता है। क्योंकि जब सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप उसके बिना भी ठीक रह सकते हैं तो रिश्ता बराबरी पर आ जाता है। खुद से पूछिए कि मैं किन लोगों को प्यार की वजह से नहीं, डर की वजह से पकड़े हुए हूँ, क्योंकि जो अकेला खड़ा हो सकता है वही सही अर्थों में संबंध बना सकता है, क्योंकि अब वो संबंध जरूरत से नहीं चेतना से आता है। अब आप ये जानते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं आता, सम्मान एडजस्ट करने से नहीं आता, सम्मान अच्छा बनने से भी नहीं आता, सम्मान आता है खुद के साथ खड़े होने से। अब आप ये भी जानते हैं जिस दिन आपने खुद को हल्का बनाना बंद कर दिया उसी दिन दुनिया को आप भारी लगने लगेंगे, क्योंकि जो खुद के सामने झुकता नहीं, दुनिया उसके सामने अपने आप झुक जाती है। अब आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, अब आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, अब आपको किसी से लड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब बस आप जैसे हैं वैसे रहिए। अगर आज के बाद कोई आपको सेल्फिश कहे तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो आपकी सीमाओं से परेशान होता है वो आपकी पुरानी कमजोरी चाहता है, और आप वो इंसान अब नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे खो देना ही तुम्हारी मुक्ति है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।